हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचएसएससी ने रात को 27 सितंबर 2022 को बहुत बड़ी अपडेट निकाली है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2022 और इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सीईटी के माध्यम से एग्जाम नहीं होंगे, उससे अलग ये एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि आपको इसका जो एग्जाम है वो अलग से होगा, डायरेक्ट एग्जाम होगा, सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। सीईटी का एग्जाम आपको पता है नवंबर में होंगे, लेकिन ये अलग से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा। ये काफी बड़ा नोटिफिकेशन है और काफी सारी वैकेंसीज निकली है, 7000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर आती हैं और खासकर हरियाणा में तो बहुत ही कम मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दूंगा। उसके बाद है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आवेदन कब से कर पाएंगे आप? 5 अक्टूबर 2022। तो अभी आवेदन नहीं खुले हैं, 5 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना होगा। लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2022 और लास्ट डेट का मतलब होता है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा नीचे, जो मैं भी आपको बताऊंगा, वो आपको इसी दिन फुलफिल करना होगा। यानी कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो क्वालिफिकेशन का हो, एज का हो, वो 26 अक्टूबर सन 2022 को पूरा होना चाहिए। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, आप जो अपना आवेदन है 26 अक्टूबर तक पूरा कर लें, लेकिन फीस आप 28 अक्टूबर तक भी पे कर पाएंगे। तो चलिए अब डिटेल से एक एक करके सभी जानकारी देख लेते हैं। काफी बड़ा ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 51 पेजों का ये नोटिफिकेशन है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वैकेंसीज निकली है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 7471। तो मैंने आपको बताया 7000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली है। किसकी? टीजीटी की, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स की। ये ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। सैलरीज की काफी अच्छी हैं, भले ही ग्रुप सी की वैकेंसीज हो। 60 से 70 हजार के लगभग आपकी जो है इन हैंड सैलरी बनेगी। वो डिपेंड करेगा कि किस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है। जो यूआरएल दिया गया है जहां पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, ये जो ब्लू कलर में आपको दिया गया है, इस यूआरएल पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। ये होम और पेज के बीच में जो स्पेस दिया गया है ये हटा लेना और 5 अक्टूबर से आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है इस लिंक पर जाकर। तो एडवर्टाइजमेंट से आप ये लिंक कॉपी कर लेना। जो जो मेन बातें हैं मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये जो पॉइंट नंबर 3.8 है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि ये जो कट ऑफ डेट होती है, क्लोजिंग डेट 26 अक्टूबर सन 2022, इस दिन आपके पास सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे कि एचटेट कंपलसरी है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, वो सभी आपके क्वालिफिकेशन 26 अक्टूबर 2022 को देखी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटो इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैविंग फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये तो आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वहां पर भी स्पेसिफिकेशंस दी होंगी कि फोटो का साइज कैसा हो, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी होंगी, तो आप वहीं से देख लेना। कोई अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वही नॉर्मल जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं। ये दोबारा से इन्होंने यूआरएल दे दिया रेड कलर में, बल्कि आप यहां से कॉपी करना। ऊपर वाले में तो थोड़ा स्पेस भी था होम और पेज के बीच में, यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिया गया है रेड कलर में। इसे आप कॉपी पेस्ट कर लेना, डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको आवेदन करना है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब आ गया है मेन पॉइंट। टीजीटी की वैकेंसी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, ग्रुप सी की वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नीचे है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हिंदी और संस्कृत आपको पता है हरियाणा में मांगी जाती है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मेट्रिकुलेशन और हायर, चाहे मेट्रिकुलेशन में पढ़ा हो या फिर उससे हायर स्टडी में पढ़ा हो। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एचटेट पास हो, एचटेट पास हो, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि एचटेट सीटेट के बराबर नहीं है, तो जिसके पास भी सीटेट है वो आवेदन नहीं कर पाएगा। एचटेट होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। पिछले साल हरियाणा सरकार ने कहा था कि एचटेट सीटेट के बराबर है, तो जिनके पास सीटेट थी वो भी आवेदन कर पा रहे थे, लेकिन विरोध हुआ हरियाणा में क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। तो अब सीटेट एचटेट के बराबर नहीं है, तो सीटेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सी पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन विद ईच पोस्ट, वो मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा क्वालिफिकेशन क्या है। एज की बात करें 18 से 42 वर्ष, लेकिन आपको पता है हरियाणा में, इंडिया में एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वो यहां पर भी दी जाएगी। पे स्केल की बात करें, मैं आपको बता ही चुका हूं इन हैंड आपकी सैलरी कितनी रहेगी,
फिर भी एक बार पे स्केल देख लीजिए, 9300 से 34,800, ये हो गया आपका पे स्केल। पे ग्रेड है 4600, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो होगी 44,900, 45,000 में 100 रुपए कम। तो डीए अभी इस वक्त चल रहा है 34%, जो कि जल्द ही 3 या 4% बढ़ सकता है, 37 से 38% हो जाएगा। एचआरए आपको पता है 8, 16, 24%, ट्राई सिटी में 16% है, बाकी जगह 8% है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग एरिया पे। मेवात कैडर में शायद जो है आपको एक्स्ट्रा जो बेसिक पे है वो भी दी जाती है, वो आप देख लेना एक बार। वैसे मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल जो है 60 से 70 हज़ार स्टार्टिंग में आपकी सैलरी इन हैंड होगी, डिपेंडिंग अपॉन एरिया। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए और कितनी निकली है। सबसे पहले बात करें कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट मेवात कैडर, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। देखिए मेवात कैडर अलग होता है और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर अलग होता है। तो अभी हम बात किसकी करेंगे, जो हरियाणा में 22 जिले हैं उसमें से मेवात कैडर को छोड़ के बाकी सभी के। तो टीजीटी की जो इंग्लिश में वैकेंसीज है टोटल 1751, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा अगर मैं एक एक करके ऐसे पढ़ूंगा। होम साइंस की है 73, म्यूजिक की है 10, फिजिकल एजुकेशन की है 821, आर्ट्स की है 1443, संस्कृत की है 714, साइंस की है 1297, उर्दू की है 21। दीज पोस्ट ऑल्दो आर बीइंग एडवर्टाइज्ड बट being subject matter pending before the Honorable Supreme Court, currently shall be governed by the verdict of the Honorable Supreme Court in this regard। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात लिख दी है यहाँ पर। देखिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी से बाइफरकेट करके दे दी है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ईडब्ल्यूएस के ऊपर कि संवैधानिक है या नहीं, कि इसे विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं। मैं सोच रहा था वैसे तो इस पर वीडियो बना दूं ईडब्ल्यूएस पे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस वक्त ईडब्ल्यूएस के जो वैधता है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो अगर विड्रॉ कर लिया जाता है तो यहां से भी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हटाकर जनरल में चली जाएंगी, और जैसा भी इनका बाइफरकेशन होती है रिजर्वेशन की वैसे बढ़ जाएगी। तो नोट आप ये पढ़ लेना। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहली पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा। बैचलर्स डिग्री मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश as compulsory or elective or core or honor subject and English as a teaching subject in BTC, JBT, DED। अगर ये सब नहीं है तो और में जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो हो सकती है, आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे यहां लिखा है 4 years बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। और में जो है इनमें से आपके पास कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो कंपलसरी है। एचटेट आपको पता है कंपलसरी है, हिंदी संस्कृत भी कंपलसरी है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी होम साइंस की 73 पोस्ट है। बीएससी होम साइंस एंड सेकंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ऐसी और में जो क्वालिफिकेशन दी गई है आप पढ़ लीजिए। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इन केस ऑफ बीए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन होम साइंस। थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ बीएड होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी म्यूजिक बीए एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और में जो क्वालिफिकेशन दी है वो भी आप पढ़ लीजिए। इसी तरह से है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाइड एचटेट। उसके बाद है टीजीटी आर्ट्स, उसके बाद है टीजीटी संस्कृत बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन संस्कृत, टीजीटी साइंस बीएससी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, टीजीटी उर्दू। अब बात करते हैं मेवात कैडर की। इसमें निकली है हिंदी संस्कृत उर्दू साइंस मैथमेटिक्स म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन आर्ट सोशल साइंस और होम साइंस की। टोटल आप देख लीजिए, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। वही ईडब्ल्यूएस वाला पॉइंट यहां पर भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए एक बार टीजीटी हिंदी की। अगर मैं हर एक क्वालिफिकेशन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप पढ़ ही सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी म्यूजिक, सोशल स्टडीज, होम साइंस,
टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन along with details of salary of the concerned post and the experience must be countersigned by the district education officer। तो ऐसे आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन एज, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट बीसी, जो आपको पता है इनको जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है यहां पर भी दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन्हें अलाउड नहीं होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डिटेल्स ऑफ फीस की। कैटेगरी नंबर 1 से 18 तक है। जनरल में अगर मेल और फीमेल है तो 150, फीमेल हरियाणा रेसिडेंट है, हरियाणा डोमिसाइल है तो 75, SC BC EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा है, मेल है तो 35, फीमेल है तो 18, PWD के लिए नो चार्जेस। द पोस्ट इंडिकेटेड बिलो वर एडवर्टाइज अर्लियर बाय द HSSC पंचकुला। ये देखिए ये वैकेंसीज पहले भी निकली थी, TGT संस्कृत रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर की। कैटेगरी नंबर आप देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट निकली थी 2019 में। Against these posts, no recruitment process could be initiated and the same were cancelled by the HSSC Panchkula. The candidate who had earlier applied against the above categories and whose details are available on website of HSSC will be entitled for estate condition, age relaxation and will also be exempted for payment of fees। तो देखिए इन्हें अब दोबारा से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। However, such candidate will have to apply afresh, लेकिन उन्हें दोबारा से अप्लाई करना होगा, इस बात का ध्यान रखना है, दोबारा से अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता है, पहले 90 + 10 था, अब हो गया है 95 + 5, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स अब 5% ही कर दिए गए हैं। आपको पता है 5% वेटेज कैसे दी जाती है। 5% वेटेज फॉर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स fulfilling various सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज डिटेल्ड बिलो। एन एप्लीकेंट हु इज बोना फाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा शैल बी एंटाइटल्ड टू 5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट। तो देखिए सबसे पहले तो जो कंडीशन है वो है कि आप हरियाणा के वासी होने चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए। नाइदर ही हिमसेल्फ nor any person from among the applicant family was or has been a regular employee in any department। तो परिवार में कोई नौकरी ना हो किसी भी सदस्य के पास। It shall be continued from the data of परिवार पहचान पत्र। Definition of family for the purpose of this clause shall be as under। तो देखिए परिवार में नौकरी ना होना की जो डेफिनेशन है परिवार में कौन कौन आएगा वो नीचे दी गई है। और एक और पॉइंट यहां पर जो जोड़ दिया गया है जो पहले नहीं था, ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी हेड होते हैं इनकम के सभी में से, फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन 1,80,000। तो 1,80,000 से कम आपकी आय हो सभी सोर्सेज से, चाहे सैलरी हो, खेती की इनकम हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सी हो, डॉक्टर हो, 1,80,000 से कम आपकी आय होगी पिछले साल में, तभी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। फैमिली आप देख लीजिए, मेल एप्लीकेंट मींस एप्लीकेंट हिमसेल्फ, हिज फादर। अगर मेल एप्लीकेंट है तो उसकी फैमिली में कौन कौन माना जाएगा? खुद, उसके पिता, उसकी माता, उसकी पत्नी, अनमैरिड ब्रदर और बेटा। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट मींस एप्लीकेंट हरसेल्फ, हर फादर, मदर एंड अनमैरिड ब्रदर। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट के केस में एप्लीकेंट हरसेल्फ, हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ एंड सन। ऐसे एक बार आप पढ़ लेना। इफ द एप्लीकेंट बीइंग अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा इज अ विडो, अगर ये सब भी है तब भी आपको 5% वेटेज मिलेगी। एक बार आप पढ़ लेना। विडो है, फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 40 ईयर्स। फादर 40 साल से पहले गुजर गए। द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स। अगर एप्लीकेंट के 15 साल होने से पहले पिताजी गुजर गए तो 5% मिलेंगे। ऐसे आप एक बार देख लेना। If the applicant being a bona fide resident of Haryana belongs to such a denotified tribe that is विमुक्त जातिज एंड टपरीवास जातिज, अगर इस जाति से है और हरियाणा के रेजिडेंट है तो भी 5% मिलेंगे। या फिर नोमैडिक ट्राइब है ऑफ द स्टेट विच इज नाइदर अ शेड्यूल कास्ट नॉर अ बैकवर्ड क्लास शैल बी एंटाइटल्ड टू 5%। इसके अतिरिक्त इफ द एप्लीकेंट being a bona fide resident of Haryana, he shall be awarded 0.5% weightage for each year or part thereof exceeding 6 months of experience on the same or higher post। तो एक्सपीरियंस के भी 4% वेटेज मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए, 6 या उससे अधिक, तभी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 4% मिलेंगे। अदर कंडीशंस आप एक बार इसे पढ़ लेना। नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन अ टोटल ऑफ 5% वेटेज फॉर सोशियो इकोनॉमिक। तो पहले 10 था, 5% कर दिया गया है। यहां एक पॉइंट लिखा है, फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शैल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एनेक्सर्स मेंशन्ड अबव इन पैरा 12 नोट 1। तो देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए चाहे जितने भी इन्होंने एनेक्सर्स दिए हैं उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एक्सपीरियंस का, नो जॉब का, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा अगर इसमें होगा तो।
यहां पर एक और पॉइंट लिखा है टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिस। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम देने से। तो ये वाले काम आप ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, नहीं तो जितने साल इनके आगे लिखा गया है उतने तक आपको डिबार कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं एनेक्सर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। ये वाला एनेक्सर आपको यूज करना है। एनेक्सर 2 है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज डाइड, तो A1 एनेक्सर ये वाला लगेगा। सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज डाइड ये वाला भी लग सकता है, जो दो कंडीशंस थी अलग अलग। एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर विडो सर्टिफिकेट, ये विडो सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए आप। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट स्कूल, ये वाला यूज करना है। फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय तहसीलदार, तो अगर घर में किसी की सरकारी जॉब नहीं है तो उसके लिए ये वाला फॉर्म आपको एनेक्सर E1 यूज करना है। परफॉर्मा फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन टू बी प्रोवाइडेड, ये वाला यूज करना है आपको। तो ये सभी एनेक्सर्स हैं जो आपको यूज करने हैं। तो ये थी वैकेंसीज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई। 7000 से ज्यादा TGT की वैकेंसीज निकाली गई हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी TGT की वैकेंसीज के लिए इंतजार कर रहे थे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।